हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्य स्टडी हब। सो आज मैं आपको एक न्यू चैप्टर पढ़ाऊंगी, ए फॉन्ट किस, जो मेजर 6 में यूनिट 3 की है। और मैंने आपको पिछली क्लासेस में गॉड मेड द कंट्री की पूरी स्टोरी और उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए थे। सो अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो मेरी वीडियो से आप उस वीडियोस को भी देख सकते हैं। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फॉन्ट किस के जो पोएट हैं वो रॉबर्ट बर्न्स हैं, और ये जो पब्लिश्ड हुई थी वो 1791 में हुई थी। इसका जो सेटिंग है वो फेयरवेल इमोशनल सिचुएशन है, जनरल लव लिरिक, रोमांटिक लिरिक। और इसका जो लिटरेरी पीरियड है वो प्री रोमांटिक पीरियड है। और ये जो टोन है इस पोएम के वो सैड है, इमोशनल है, लविंग है, मेलनकोलिक है और रिफ्लेक्टिव है। इसके जो मेजर थीम्स हैं वो लव, सेपरेशन, हार्ट ब्रोकन, मेमोरी, ट्रू एंड सेंट्रल सेल्फलेस लव। और इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस रॉबर्ट बर्न्स ने यूज़ किए हैं वो रिपीटेशन है, इमेजरी है, मेटाफोर है और अलिट्रियन एंड हाइपरबोल है। तो चलिए अब पोएम स्टार्ट करते हैं। ए फॉन्ट किस इज़ ए ब्यूटीफुल एंड इमोशनल लव पोएम बाय रॉबर्ट बर्न्स। रॉबर्ट बर्न्स की ये फॉन्ट किस मीन्स प्यार भरा किस, जो कि इसमें रॉबर्ट बर्न्स जो है वो अपनी अंतिम विदाई के वक्त जो अपनी प्रेमिका को किस करते हैं वो इस पोएम के थ्रू वो बता रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर और इमोशनल पोएम है रॉबर्ट बर्न्स की। द पोएम एक्सप्रेस द पोएट्स डीप लव एंड पेन। पोएम जो रॉबर्ट बर्न्स हैं वो इस पोएम के थ्रू अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो उनका जो गहरा प्यार था और उनके जो दर्द थे जब वो अपनी विलव्ड से जब अपनी प्रेमिका से अंतिम विदाई ले रहे थे। द पोएम बिगिंस विद द पोएट गिविंग हिज विलव्ड ए फॉन्ट किस बिफोर दे पार्ट। पोएम तब स्टार्ट होती है जब पोएट जो है रॉबर्ट बर्न्स वो अपनी प्रेमिका को एक अंतिम विदाई एक चुंबन के रूप में, एक किस के रूप में देते हैं। द किस रिप्रेजेंट्स देयर डीप लव, अफेक्शन एंड द ब्यूटीफुल मेमोरीज। जो किस है जो उन्होंने अंतिम विदाई किस के रूप में उनको दी थी वो रिप्रेजेंट करती है उनके गहरे प्यार को, उनके अफेक्शन को और उनकी जो सुंदर सी यादें थी जो उन्होंने बिताई थी उनके साथ पहले, वो सारी यादें उससे जुड़ी हुई थी, वो इस पोएम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दे हैव शेयर्ड। द पोएट नोज दैट दे मस्ट सेपरेट बट ही फाइंड्स इट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू से गुड बाय। पोएट रॉबर्ट बर्न्स को पता था कि वो बहुत ही अलग है, क्योंकि किसी को गुड बाय करना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। अगर किसी से आप प्यार कर रहे हो और उससे अगर आपको अलग होना है तो ये मतलब लगता है कि इस मृत्यु के समान ऐसी घटनाएं होती है। द पोएट रिमेंबर्स हाउ डीपली दे लव्ड ईच अदर। रॉबर्ट बर्न्स हैं जो वो याद कर रहे हैं कि कैसे वो एक दूसरे से कितना प्यार करते थे पहले। ही फील्स दैट इफ़ दे हैड नेवर लव ईच अदर, वो फील कर रहे थे कि उनके जैसा प्यार कभी किसी और ने नहीं किया होगा। सो डीपली द पेन ऑफ सेपरेशन वुड नॉट हैव बीन सो ग्रेट, देयर लव हैज़ ब्राउट देम हैप्पीनेस। उनका जो प्यार था वो बहुत ही अच्छा था, तब ग्रेट था, बट उनके जो हैप्पीनेस थे वो बहुत अच्छे थे। बट नाउ द सेम लव मेक्स देयर सेपरेशन मोर पेनफुल। बट जो उनका जो पहले जो प्यार था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खुशियों सा भरा हुआ, लेकिन जब वे अंतिम विदाई ले रहे थे तो वो बहुत ही पेनफुल था। मतलब कोई पोएम में ये तो नहीं बताया गया है कि वो क्यों एक दूसरे से अलग हुए, लेकिन बस ये बताया कि वे दोनों पहले एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, और जब अंतिम विदाई के समय में जब वो दोनों अलग हो रहे थे, जब रॉबर्ट बर्न्स अपनी प्रेमिका से अलग हो रहे थे तो वो कितना उनके लिए पेनफुल था, वो कितना ही पेन फील कर रहे थे। ऑल्थो द पोएट इज़ हार्ट ब्रोकन, उनका दिल जो था वो उनका जो हार्ट था वो ब्रोक हो गया था। ही डज़ नॉट ब्लेम और हेट इज़ विलव्ड, बट वो अपनी प्रेमिका से विदाई तो ले रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेमिका को
प्रेमिका से ना ना तो वो अपनी प्रेमिका को ब्लेम कर रहे थे और ना ही वो हेट कर रहे थे। मतलब अगर वो किसी कारण से अगर वे दोनों एक दूसरे से अलग भी हो रहे थे, फिर भी रॉबर्ट बर्न्स जो हैं वो अपनी प्रेमिका को ना तो ब्लेम कर रहे थे और ना ही उसे हेट कर रहे थे। हिज फीलिंग्स रिमेन सिंसियर एंड लविंग। इसके थ्रू उनकी फीलिंग्स दिखाई जा रही है कि उनकी वो कितने सिंसियर और लविंग थे अपनी प्रेमिका के प्रति। ही एक्सेप्ट द सेपरेशन बट कंटिन्यूज टू चेरिश द मेमोरीज ऑफ देयर रिलेशनशिप। वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, भले उनकी जो प्रेम उनका जो प्यार है वो उनसे दूर जा रहा है, लेकिन जो उनकी मेमोरीज़ है वो बहुत ही हैप्पीनेस से भरी हुई है। और मेमोरीज़ जो है वो उनके रिश्ते को और मजबूत बना। वो भले एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति प्यार हमेशा बना रहेगा। इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो द पोएम शोज दैट द डीपर द लव द ग्रेटर द पेन। इस पोएम में दिखाया गया है कि कैसे जो पोएट है रॉबर्ट बर्न्स उनके डीपर प्यार को, उनकी जो पेन है जो वो फील कर रहे हैं अलग होने का, अंतिम विदाई का, वो इस पोएम के थ्रू बताया गया है सेंट्रल आइडिया में। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।